नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं खबर में दम है। को एजेंडा बनाया है। कांग्रेस का दावा है कि देश में अपराध की राजधानी मध्य प्रदेश बन चुका है। उधर बीजेपी सीजन में कानून व्यवस्था पर नफे नुकसान का सियासी समीकरण। मध्य तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे अपना चुनावी मुद्दा बनाया और इसे लेकर जनता के बीच में भी जा रही है। हालांकि बीजेपी इस मुद्दे से 2023 विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में वोटों के ध्रुवीकरण का हर सियासी नुस्खा आजमाया जा रहा है। सत्ता की है कि सूबे में चुनावी मुद्दों की कोई कमी नहीं। एक ऐसा ही बड़ा मुद्दा है कानून और व्यवस्था का। और यही बात मध्य प्रदेश पर भी लागू होती है। वैसे तो जिसकी सरकार होती है वो मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहते और नजर नहीं आता। कांग्रेस के साथ भी कुछ ऐसा ही है। कांग्रेस नेता ये बताने पर तुले हैं कि मध्य प्रदेश देश में अपराधों से संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। सभी तरह के अपराध, चाहे महिला अपराध हो, बच्चों पे अत्याचार हो, आदिवासियों पे, दलितों पे अत्याचार, सरकार अपराध रोकने में असफल हुई है। यहां तक कि अपराधों के मामले में भाजपा के नेताओं की झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदलेगा। देश में अपराध की राजधानी मध्य प्रदेश ऊपर जगह दे रही है, लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा? कम से कम बीजेपी तो आजकल अपराधियों के घर तक जमींदोज किए जा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करती है और मध्य प्रदेश कांग्रेस है मामा शिवराज की सरकार है और बेटियों को छेड़ने और उन पर गंदी नजर डालने वालों के घर मकान को भी बहा दिया जाता है, ढहा दिया जाता है। राजस्थान सरकार से पूछे, उनकी गहलोत सरकार से, जो बेटियों में और महिला अपराध में नंबर 1 है। वाली है। कांग्रेस इसे जोर शोर से उठाएगी। हालांकि बीजेपी के तर्कश में भी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करीब 10 महीने का पर फोकस बढ़ा दिया है। बीजेपी के विधायक अपने इलाके में विकास के कार्यों को सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहता है, लेकिन मध्य प्रदेश में अब आने वाले 10 महीने में विधायक किस बात को लेकर हो रहे हैं आरोप प्रत्यारोप, दिखाते हैं आपको इस खबर में। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब 1 साल न सिर्फ सीएम बल्कि सरकार के तमाम मंत्री और विधायक भी अपने अपने इलाकों को विकास की सौगात देने में जुटे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के विधायक विकास के शुरू हो गई है। कांग्रेस का दावा है कि उनके विधायकों के इलाकों में विकास के लिए फंड बीजेपी सरकार नहीं दे रही। नेताओं का भी अपमान है। कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी चुनाव सीजन में अभी पिछले महीने महाराष्ट्र में एक विवाद शुरू हुआ था। महाराष्ट्र में सरकार है, इनकी घटक दल है शिंदे गुट का, जो शिवसेना का हिस्सा है, और उन हमारा जो है फंड काट दिया गया। तो जो लोग अपने घटक दल को भी कमजोर करने की कोशिशें करते हैं, तो उनसे क्या अपेक्षा की जाएगी कि वो विपक्ष विधायक करती है। और ऐसे पक्षपात के बाद जनता इन्हें पसंद नहीं करेगी, क्योंकि जनता के साथ पक्षपात कर रहा है, किसी और के साथ नहीं कर रहा है। विधायक के साथ पक्षपात करने का सीधा हर क्षेत्र का समूचा विकास करेंगे मध्य प्रदेश का। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि 2018 के चुनाव पूरा नहीं कर पाए।
ऐसे में 2023 में उन्हें अपनी हार नजर आ रही है। कांग्रेस के पास नेता नहीं, नीति नहीं, और जिस छद्म वादों के साथ कांग्रेस पार्टी अपना वचन पत्र ले हैं कि कांग्रेस पार्टी कभी भी कार्य करना नहीं चाहती थी, और अब जब पूरा कार्यकाल निकल गया, ये इनका अक्षम्य नेतृत्व दिखाता है। दरअसल बीजेपी ने विकास के कामों पर फोकस बढ़ा दिया गया है। इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि जिन विधायकों के विकास को लेकर एक्टिव हो गए हैं, लेकिन वही कांग्रेस विधायक इस मामले में छत्तीसगढ़ की मौजूदा राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा आदिवासी आरक्षण। एक तरफ जहां सर्व आदिवासी समाज लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है, तो वहीं बीजेपी भी इस मुद्दे को लिहाजा भानु प्रतापपुर उपचुनाव से पहले विधानसभा के विशेष सत्र विधेयक पारित होने की बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था, और ऐसे में लग रहा था कि आने वाली सियासत इसी आरक्षण को लेकर के होगी, और प्रदेश में आरक्षण संशोधन विधेयक पर मुहर लग गई, और अब इसके लिए विशेष सत्र भी बुलाया गया है। और ऐसे में अब लग रहा है छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन गया है। सूबे की पूरी राजनीति की धुरी आरक्षण इस पूरे मामले पर जमकर राजनीति कर रही है। आरक्षण का असर भानु प्रतापपुर उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। भानु प्रतापपुर के चुनावी मैदान में उतर गया है। उधर बीजेपी आदिवासियों की नाराजगी का सियासी माइलेज लेने की में है। भूपेश कैबिनेट में 32% आदिवासी आरक्षण को मंजूरी दे दी है, और विधेयक पर मुहर लगाने की तैयारी है। हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया है। किसी भी वर्ग का कम नहीं किया जाएगा, उसके लिए कानूनों में जो प्रावधान करना पड़े। कि आदिवासी आरक्षण में कटौती पर हाईकोर्ट का फैसला सितंबर में आ गया था, लेकिन सरकार सोई रही। फैसला आ गया है हाईकोर्ट का, ठीक। अक्टूबर नवंबर में यह सरकार क्या सोई हुई थी? अगर हमारे ओबीसी भाइयों की चिंता थी तो 2 महीने तक क्या कर रही थी ये सरकार? 5 तारीख को उपचुनाव, मनसा समझ लीजिए। बात सियासी समीकरण की करें तो अगर भानु प्रतापपुर उपचुनाव से पहले बीजेपी के हाथ से एक बड़ा मुद्दा निकल जाएगा, तो वहीं कांग्रेस ने जाहिर है अब नजरें विशेष सत्र पर है। वहां जो भी होगा उसी के आधार पर आदिवासी वोट बैंक साधने की नई सियासत होती आई है। और छत्तीसगढ़ में ऐसा कहा जाता है कि आदिवासी जिसके पक्ष में होता है, सत्ता की चाबी उस, और ऐसी स्थिति में देखना यह होगा कि सत्ता का सेमीफाइनल भानु प्रतापपुर का उपचुनाव है, लेकिन में खड़ा हुआ दिखाई देता है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। के लिए कवायद तेज करती है। पार्टी न सिर्फ मुद्दों की राजनीति कर रही है, बल्कि अभी से ही का खाका तैयार किया। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी कुछ भी कर ले, कांग्रेस की जीत तय है। ओम माथुर ने बीजेपी को एक सबक सिखा से निचले स्तर पर ले जाकर संगठन को विस्तारित करना है और मिशन 2023 के लिए जीत की रूपरेखा तैयार को अमली जामा पहनाते हुए धरातल पे संगठन विस्तार की तैयारी कर चुकी है। 2023 चुनाव के लिए जीत जान लगाती है। पार्टी ने न सिर्फ प्रदेश सरकार के खिलाफ तमाम मुद्दों को लेकर
हाल ही में नेता, प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जैसे कई बड़े बदलावों के बाद पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति में काफी बदलाव किया। खासतौर पर प्रभात स्तर पर बल्कि बूथ स्तर पर बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। जल्द ही मत लाएंगे। अभी तक क्या था, मंडल स्तर तक काम हुआ करता था, अब हम उसको बूथ स्तर तक, उनको भी काम में लगाया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। हालांकि बीजेपी की इन बड़ी तैयारियों को अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की, अब कुछ भी कर ले कांग्रेस को हरा नहीं पाएगी। भारतीय जनता स्वयं की उन्नति के अलावा इन्होंने कार्यकर्ताओं पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। अब 15 सालों के सत्ता छीन जाने के बाद इसलिए हमारी हार हुई। अब फिर से उन्हें निचले स्तर के कार्यकर्ताओं की चिंता सता रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहे ब्लॉक में काम करे, मंडल में काम करे, जनहितकारी योजनाओं के आधार पर कांग्रेस मजबूती से खड़ी है। संगठन के मजबूती के विकास के साथ हम आम जनों के, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार है और हम आगे भी जनता की सेवा करते रहेंगे। 2018 में मिली करार संगठन में बड़े बदलाव और बदली रणनीतियों की बदौलत पार्टी को उम्मीद है कि खोया जनाधार वापस हासिल हो जाएगा, लेकिन नई नतीजों में देखने को मिल सकती है। अपने प्रभारी के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी काम करना शुरू कर चुकी है और इस तरह से अपने संगठन के विस्तारित करने का काम अब को फेस कर रही है, जहां पे यह रणनीति कितनी कारगर होगी इस बात का पता परिणाम के साथ चल जाएगा। कांग्रेस भले ये कह रही है कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार बेहतर काम कर रही है और इसलिए जनता कांग्रेस को वोट करेगी। बहरहाल छत्तीसगढ़ बीजेपी को अपने प्रभारी के इन रणनीति का क्या कुछ लाभ मिल पाता है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। चौंकाने वाला सर्वे सामने आया। सर्वे के मुताबिक एमपी में सिगरेट पीने वाली लड़कियों का आंकड़ा बढ़ा है। नशे की गिरफ्त में आ रहे एमपी में बेटियां नशे के दलदल में फंसती जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के सर्वे से सिगरेट पीने वाली लड़कियों का आंकड़ा 7% के बाद हर 100 में 7 लड़की सिगरेट का लगाती है कश। में 13 हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम में इन आंकड़ों के बारे में जानकारी दी। साथ ही कहा कि राज्य के आंकड़ों में एमपी का स्थान 29वां है। आ रहा है, जो कि स्थिति अच्छा है, लेकिन मध्य प्रदेश इसमें और प्रोएक्टिव होके ये कोशिश कर रहा है कि हम लोएस्ट में आ जाए। लोएस्ट निकल के आया है। आंकड़े के सामने आने के बाद सरकार पर कांग्रेस ने हमला किया। कांग्रेस ने सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना और बेटी बचाओ बेटी देश में 18 सालों से भाजपा की सरकार है। भाजपा जोर जोर से चिल्लाती है हम नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं। एक तरफ शराब नीति ऐसी बनाते हैं कि घर घर शराब पहुंचाते हैं, दूसरी तरफ बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की लाडली। स्वास्थ्य विभाग एक ऐसे आंकड़े प्रस्तुत कर रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि प्रदेश में लड़कियां जो है वो सबसे ज्यादा शराब का नशा, सिगरेट का नशा सबसे लगातार जागरूक करेंगे। किसी भी प्रकार का जो नशा हो, चाहे सूखा हो या मदिरा हो, उसको लेकर सरकार कैसे आए हैं उसको स्टडी करने की आवश्यकता है। पर निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि समाज को इससे चेतना चाहिए। मध्य प्रदेश में युवा लड़के पहले से ही नशे की चपेट में हैं। अब लड़कियों में नेशनल एवरेज और राज्य की तुलना में एमपी का प्रदर्शन बेहतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
कि पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर भी कांग्रेस का हमला जारी है। कमलनाथ सहित तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन बीजेपी की उंगलियों पर नाच रहा है, चुनावी हथकंडा बता रही है। उधर कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और कमिश्नर बदले जाने हैं। बीजेपी का कहना है कि ऐसे कदम प्रशासनिक सुधार के लिए उठाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को उसमें सियासी साजिश की बू आ रही है। पार्टी का दावा है कि बीजेपी का जनाधार खिसक गया है, लिहाजा पैसा आरोप है कि बीजेपी सरकार पार्टी के लिहाज से कमजोर विधानसभा सीट वाले में प्रशासनिक फेरबदल करेगी। खुद कमलनाथ भी प्रदेश की पुलिस और प्रशासन पर लगातार में प्रशासनिक सर्जरी को लेकर कांग्रेस हमलावर है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी प्रशासन पुलिस देने की कोशिश कर रही है, इसलिए इस तरह के अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है जो भाजपा को चुनाव में लाभ दे सके। लेकिन कमलनाथ जी ने पहले ही तमाम अधिकारियों काम ना करें, अन्यथा कांग्रेस पार्टी ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करेगी, यहां तक हम न्यायालय में भी जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी तरह के उधर बीजेपी का कहना है कि प्रशासनिक फेरबदल एक सरकारी प्रक्रिया है जिसका मकसद प्रशासनिक सुधार है। पार्टी का दावा है कि कांग्रेस 2023 की प्रत्याशित हार से डरी है और बहाने ढूंढ रही है। की प्रत्याशित हार के बहाने अभी से ढूंढने तय कर लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्थानांतरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसका सरकार में सिर्फ तबादला उद्योग ही चलाया है। थोक में तबादले होते थे और शाम को वल्लभ भवन में दलालों के माध्यम से बदल जाते थे, वो कम से कम हमें ज्ञान ना दें। बीजेपी का आरोप है कि कमलनाथ सरकार में वल्लभ भवन दलाली का चलाने वाली कांग्रेस हमें नसीहत ना ही दे तो बेहतर है। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल।